Hello everyone, in today's video we are going to discuss the muscles that are connecting the upper limb to the vertebral column. So these muscles are present on the dorsum of our body. So they are the trapezius muscle, the levator scapulae muscle, rhomboid minor muscle, rhomboid major muscle and latissimus dorsi muscle. Let us have a look on them. This is the trapezius muscle and its right and left arm muscles, they somewhat form a trapezium. ट्रेपीजियम की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये हमारे पास मीडियल 1/3 ऑफ सुपीरियर न्यूकल लाइन से अराइज हो रहा होता है. सो हम देखते हैं कि सुपीरियर न्यूकल लाइन क्या होती है. एज शोइंग इन द एनिमेशन, दिस ligament is called the nuchal ligament, which is arising from the occipital protuberance to the C7 cervical vertebra. From here, the trapezius muscle originates to the superior nuchal line and the nuchal ligament, and from the occipital protuberance it also originates. इसके अलावा ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, हमारी एक क्रेनियल बोन है ऑसिपिटल बोन, उसकी एक प्रोट्यूबरेंस है, ये वहाँ से भी अराइज हो रहा होता है. इसके अलावा ये हमारे पास न्यूकल लिगामेंट, ये लिगामेंट हमारे पास सारी सर्वाइकल वर्टीब्रास के दरमियान प्रेजेंट होता है, यानी C1 स्पाइन से लेकर C7 तक ये सर्वाइकल वर्टीब्रास के दरमियान लिगामेंट मौजूद होता है, जिसे हम न्यूकल लिगामेंट कहते हैं. ये उससे भी ओरिजिनेट हो रहा होता है. उसके अलावा C7 की स्पाइन प्रोसेस और T1 से लेकर T12 यानी C7 से लेकर T12 तक की स्पाइन से भी ये ओरिजिनेट हो रहा होता है. हम देख लेते हैं कि स्पाइन्स कौन सी होती हैं. दिस इज़ ए थोरेसिक वर्टीब्रा. सो इसकी बैक पे आप देखेंगे इसका डोर्सल एक्सपेक्ट है. इसके बैक पे हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं. इस स्पाइनस प्रोसेस को हम स्पाइन्स भी कहते हैं. तो इन स्पाइन्स के दरमियान हमारे पास सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट प्रेजेंट है. इसके अलावा इनकी लेटरल साइड पर देखें तो हमारे पास ये प्रोसेस हैं जिन्हें हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं. इसके अलावा ये सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट्स यानी कि सर्वाइकल वर्टीब्रास के अलावा जितने भी हमारे वर्टीब्रास होते हैं उनकी स्पाइन्स के दरमियान ये सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट प्रेजेंट होता है. यानी तो ये उन लिगामेंट्स की और इन लिगामेंट से भी ओरिजिनेट हो रहा होता है. तो हमारे पास सर्वाइकल वर्टीब्रास के दरमियान एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूकल लिगामेंट कहते हैं. और इसके अलावा जितनी भी बाकी वर्टीब्रास होती हैं उनके ऊपर से, उनके स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर से एक लिगामेंट पास आउट करता है जिसको हम सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट कहते हैं. इसकी इंसर्शन की बात कर लें तो इसके अपर फाइबर्स हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल पे इंसर्ट होते हैं. इसके मिडल फाइबर्स मीडियल ऑफ एक्रोमियन और अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन पर इंसर्ट होते हैं. और लोअर फाइबर एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर एरिया एट द मीडियल एंड ऑफ द स्पाइन पे इंसर्ट होते हैं. अब इसकी इनोवेशन की बात करें तो ये हमारे पास एसेसरी नर्व इसको इनोवेट करती है और उसके अलावा ब्रांचेस ऑफ C3 और C4 भी इसे इनोवेट करती हैं. As you can see here, the trapezius muscle, it is inserted into the lateral 1/3 of the clavicle. Its upper fibers and its medial fibers are inserted into the acromion process and the upper lip of the crest. And its lower fibers, they are inserted into the triangular and root of the spine. एक्शंस की बात कर लेते हैं. आप इसके एक्शन के एक की पॉइंट ये है कि ये मसल्स दूसरे कोरिस्पोंडिंग मसल्स के साथ मिलकर उनके काम में हेल्प आउट करेगा. फॉर एग्जांपल इसके अपर फाइबर्स लेवेटर स्कैपुली के साथ मिलकर एलिवेशन में काम आएंगे और इसके अपर फाइबर्स हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द नेक में काम आते हैं, जैसे कि एनिमेशन शो हो रहा है. इसके अलावा इसके मिडल फाइबर्स हमारे पास दोनों रोम्बॉइड्स के साथ काम करके रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला में हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा इसके अपर और लोअर फाइबर्स सिरेटस इंटीरियर के साथ मिलकर एबडक्शन बियॉन्ड द 90 डिग्री में हेल्प आउट करते हैं. सेकंड मसल इज लैटिसिमस डोर्साई.
ये एक वर्ड लैटिस से निकला है जिसका मतलब वाइड होता है। ये हमारी बॉडी का वाइडेस्ट मसल है जो कि हमारी बैक पर प्रेजेंट होता है। इसकी ओरिजिन की बात कर लें तो ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट से ओरिजिनेट हो रहा होता है। उसके अलावा ये पोस्टीरियर लेयर ऑफ लिम्बर फेशिया से। इसका मतलब ये वो वाहिद मसल है जो कि वर्टिब्रल कॉलम को हमारे पास ना सिर्फ अपर लिम्ब से अटैच करता है बल्कि लोअर लिम्ब से भी अटैच करता है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया स्पाइन्स ऑफ वर्टिब्रास क्या होती हैं, तो ये स्पाइन्स ऑफ T7 टू L5 यानी कि थोरेसिक की 7 स्पाइन से लेकर लिम्बर की स्पाइन तक ओरिजिनेट होते हैं, और इसके अलावा इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पर भी ये प्रेजेंट होता है। This is the latissimus dorsi, which is originating from the iliac crest and from the inferior angle of the scapula. And this is the lumbar fascia. इसकी इंसर्शन की बात कर लें तो द टेंडन इज ट्विस्टेड अपसाइड डाउन एंड इंसर्ट इनटू द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस। ये ह्यूमरस पर अटैच होने से पहले इसका टेंडन ट्विस्ट हो जाता है, और इसके अलावा इट फॉर्म द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ द एक्सिला, inserting into the intertubercle sulcus while its tendon is upside down. इसकी इनोवेशन की बात करें तो थोरैकोडोर्सल नर्व जो कि नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई ब्रेकियल प्लेक्सस से एक ब्रांच अराइज हो रही होती है, ये उस नर्व से इनोवेट होता है। इसके अलावा हम इसे स्विमर्स मसल भी कहते हैं। इसकी अगर हम एक्शंस की बात करें तो ये एडक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, फोल्डिंग द आर्म बिहाइंड द बैक एंड स्क्रैचिंग द ऑपोजिट स्कैपुला में काम आता है। थर्ड मसल इज लिवेटर स्कैपुले। इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ C1 एंड C2। ये प्रोसेस क्या होते हैं, लेट्स सी। दिस इज़ द C1 वर्टिब्रा, तो इसकी लेटरल साइड पे भी ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस का इंटीरियर ट्यूबरकल है और ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल है। Levator scapulae, which is originating from the transverse process of C1 and C2 and the posterior tubercle of C3 and C4. देखा आपने कि ये हमारे पास C1 स्पाइन और C2 स्पाइन के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है, और इसके अलावा पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 एंड C4 जो कि हमने अभी एनिमेशन में देखा। तो C1 C2 के ट्रांसवर्स प्रोसेस और C3 और C4 के पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये सुपीरियर एंगल यानी कि अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पर जाकर अटैच हो जाता है। ये इट इज़ इंसर्टिंग इन द सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। हम इसकी इनोवेशन की बात करें तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो कि C5 रूट से अराइज होती है वो इसको इनोवेट करती है। इसके एक्शंस की बात करें तो ये एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला में हेल्प आउट करता है, और इसके अलावा स्टडीज द स्कैपुला ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ आर्म। नेक्स्ट मसल हमारे पास है रोम्बॉइड माइनर मसल। इसकी ओरिजिन की बात करें तो लोअर पार्ट ऑफ द न्यूकल लिगामेंट के लोअर पार्ट पे ये ओरिजिनेट होता है, और C7 और T1 की स्पाइन से। Rhomboid minor muscle is arising from the lower part of the nuchal ligament and from the spines of C7 and T1. इसके अलावा इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये जाके बेस ऑफ द ट्राइंगुलर एरिया यानी रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे जाकर इंसर्ट हो जाता है। And it is inserting at the root of the spine of the scapula. इसके अलावा इसकी इनोवेशन की बात करें तो इसको भी डोर्सल स्कैपुलर नर्व इनोवेट करती है। इसके एक्शन की बात करें तो ये रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला में काम आता है। नेक्स्ट मसल इज़ रोम्बॉइड मेजर मसल। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये स्पाइन्स ऑफ T2 से लेकर T5 तक यानी थोरेसिक 2 वर्टिब्रा से लेकर 5th वर्टिब्रा तक की स्पाइन से ओरिजिनेट होता है, और ये जाकर अटैच हो जाता है medial border of the scapula below the root of the spine. Rhomboid major is arising from the spines of T12 to L5 and their supraspinous ligament, and it is inserting into the medial border of the scapula.
इसकी इनोवेशन की बात करें तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व इसको इनोवेट करती है। इसके एक्शन में हमारे पास रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा।